गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th के लिए जो भी आपका चैप्टर चल रहा था भोजन का पाचन, इसमें आपको बताएंगे यानी पाचन तंत्र आपको बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि भोजन क्या है, यानी जो ठोस एवं तरल रूप में हम खाते हैं हमारा भोजन होता है, जो हमारे शरीर में जाने के बाद वृद्धि विकास मरम्मत काम करता है, उसे ही क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। भोजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है और हमें हमारी बॉडी को बनाने का काम ही हमारा भोजन करता है। आज इसमें आपको बताएंगे कि जो हमारा भोजन है, ये भोजन आपका कैसे पचता है, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, ये आपको बताएंगे। इसमें हमारा है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपको बताएंगे न्यूट्रिशन यानी पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, पहले आता है पोषण। पोषण क्या है कि भोजन का शरीर में उपयोगी, यानी जो हम भोजन खाते हैं, भोजन हमारा पच जाता है और हमारे शरीर को एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, वसा देने का काम करता है और ये हमारे शरीर की वृद्धि, मरम्मत और विकास का काम करता है। ये हमारे क्या होते हैं, पोषण होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जो हमें भोजन के माध्यम से मिलते हैं। अब आते हैं इनगेशन। इनगेशन क्या होता है? इनगेशन को अंतर्ग्रहण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। अब देखिए, इनगेशन में क्या है कि भोजन को ग्रहण करना, यानी जब हम ठोस एवं तरल रूप में मुंह के द्वारा हमारे शरीर में अंदर जाता है भोजन, यानी जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं मुंह के द्वारा, वो मुंह से उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण या भोजन। अब नेक्स्ट आते हैं डाइजेशन। क्या है? डाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं पाचन। अब हमारा भोजन जाने के बाद शरीर में वो जो दाल चावल जो हम ठोस एवं तरल रूप में लेते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? वो ब्रेक डाउन का मतलब उसको सरल रूप में, सोलेबल रूप में उसको परिवर्तित किया जाता है, एंजाइम के द्वारा उसको बदला जाता है। यानी शरीर में भोजन का साधारण रूप में ब्रेक डाउन होना, यानी टूटना उसका, और उसको टूट करके विभिन्न प्रोटीन, विटामिन और वसा में अलग अलग हो जाना ही क्या होता है, डाइजेशन कहलाता है। यानी हमारे शरीर में जो ठोस के रूप में हम लेते हैं उसको साधारण रूप में परिवर्तन करना ही डाइजेशन कहलाता है, और जो एंजाइम के द्वारा होता है। अब आपका आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की हिंदी होती है अवशोषण। क्या होती है? एब्जॉर्प्शन की हिंदी होती है अवशोषण। अब इसमें क्या है, पचित भोजन का रक्त में मिलना। क्या होता है? यानी जो हम भोजन खाते हैं ये हमारे क्या होता है, छोटी आंत में जाते हैं। ये भोजन कुछ तो हमारे आमाशय में पच जाते हैं, कुछ छोटी आंत में जाते हैं, और छोटी आंत में जाने के बाद जो होता है इसमें कुछ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और वहां पर विली पाई जाती है। अभी आपको आगे इसको चैप्टर बताएंगे हम। इसमें क्या होता है, उसमें जो प्रोटीन विटामिन होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं, इसको सोख लेते हैं और वो ब्लड के माध्यम से रक्त में, यानी रक्त में वो जो पोषक तत्व होते हैं यानी प्रोटीन विटामिन वो रक्त में मिल जाते हैं। तो रक्त में मिलना, पचित भोजन का रक्त में मिलना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब आता है एसिमिलेशन। अब देखिए, एसिमिलेशन क्या होता है, यानी हमारा जो पचित भोजन है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के रूप में जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है, जो रक्त में रहता है, वो विभिन्न अंगों में जाता है। ऊर्जा देने का काम, निर्माण करने का काम, मरम्मत करने का काम, वृद्धि और विकास करने का काम करता है। उसे ही बोलते हैं एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब आते हैं इंगेशन। इंगेशन क्या होता है? जो कह सकते हैं जो हमारा अपचित भोजन होता है, यानी कुछ ऐसे भोज्य तत्व में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को पचा नहीं पाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपचित होते हैं। तो अपचित भोजन का शरीर से बाहर निकालना, शरीर से निष्कासित होना ही ईगेशन कहलाता है। क्या होता है? ईगेशन। ईगेशन का मतलब बाहर का निकलना। तो ये हो गई आप कितनी प्रक्रिया हमारे भोजन को पचाने तक की होती हैं। अब आते हैं पाचन प्रणाली शुरू से कहाँ तक कैसे होती है। इसमें हमारा आता है पहला मुख। मुख यानी माउथ। क्या है? मुख यानी माउथ, यानी माउथ में मुख्य रूप से हमारे 3 भाग होते हैं। 3 भाग का मतलब 3 चीजें हेल्प करती हैं भोजन को पचाने के लिए। जिससे हमारा ओठ, ओठ क्या है, भोजन को आगे की तरफ सरकाता है और बाहर निकलने के में रोकने का काम करता है। इसमें ये बहुत ही संवेदनशील होता है। ये कोई चीज का तीखा गर्म का भी एहसास कराने का काम हमारा ओठ करता है। और इसमें स्नायुओं का जाल बिछा रहता है, नाड़ी तंत्र का जाल बिछा रहता है, जो हमें ठंडे गर्म का भी एहसास कराती है। ये हमारे ओठ होते हैं, जिसको हम जो है लिप कहते हैं।
अब आपके हमारे आते हैं जीभ। जीभ यानी टंग जिसको बोलते हैं। टंग में क्या होता है, लार पाया जाता है जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। और लार में टालिन नाम का खमीर यानी एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है, लुगदी जैसा बनाने का काम करता है। और भोजन का कार्बोहाइड्रेट में जो पाया जाता है यानी जैसे हमारा रोटी हुआ, चावल हुआ, इनको जो है शुरुआत से पाचन जो होता है हमारा मुख यानी टालिन नाम की एंजाइम के द्वारा ही शुरू होता है। क्योंकि हमारी जो रोटी होती है, चावल होता है, उसको लुगदी बनाने का काम, उसको रसा बनाने का काम हमारा लार करता है जो जीभ में पाया जाता है। और जीभ हमारी और भी क्या काम करती है, जीभ हमारे कि जैसे कि ठंडा हो, कोई चीज तीखा है कि बहुत कड़वा है, कशैला है, गर्म है, ठंडा है, मीठा है कि तीखा है, सारी चीजों का एहसास कराने का काम हमारा जीभ करता है। कि जीभ में ही ऐसे स्वादांकुर पाए जाते हैं जो हमें एहसास कराने का काम करते हैं कि कौन चीज तीखा है, कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा कसेला है, सारा काम हमारा जीभ करता है। जैसे हम जीभ में आगे रखेंगे कोई चीज तो क्या होता है, हमें तीखा का बताता है, और थोड़ा बीच में रखते हैं तो हमें मीठा बताने का काम करता है, फिर लास्ट में करते हैं तो कड़वा कसेला जैसे काम करता है। तो ये चीजें होती है। अब आपके आते हैं दांत। दांत को हम कहते हैं तीत, और ये हमारे टोटल 32 होते हैं। और बहुत ही आसान वे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी जिससे आपका बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या है। दांत। दांत हमारे क्या होते हैं, भोजन को काटने का, चबाने का, पीसने का, कुतरने का काम करते हैं हमारे दांत। दांत से ही द्वारा हमारा भोजन कुतरा जाता है, काटा जाता है, पीसा जाता है। अब देखिए कौन कौन से दांत होते हैं जो ये काम करते हैं। अब इसमें देखिए हमारा पहले सबसे आगे जो हमारे दांत होते हैं जो एक समान दिखते हैं, एक बराबर दिखते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। ये कृंतक की संख्या कितनी होती है, 8, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं, यानी जो एक बराबर होते हैं। एक बार खाली आप इसको पढ़ लेंगे, अच्छे समझ लेंगे, आप आसानी से इसको बता सकेंगे। तो यानी हमारी जो कृंतक होती है कितनी होते हैं, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। नेक्स्ट उसी के जस्ट बगल जो है एक एक दांत होता है जो नुकीले जैसे होते हैं, जो हमें किसी काम को चीरने का, फाड़ने का काम करते हैं। हम गन्ना चूते हैं तो गन्ने के चूसने के, काटने के लिए, फाड़ने के लिए हमारा जो ये रदनक होता है, यानी जो एक एक दांत चारों तरफ होते हैं, यानी 2 ऊपर 2 नीचे होते हैं, यानी एक कृंतक के जस्ट बगल वाला जो दांत होता है एक एक होता है जो नुकीला होता है, वो क्या करते हैं, वो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। और ये संख्या में 4 होते हैं, यानी 2 ऊपर 2 नीचे। अब आपका आता है, ये हमारे 8 हुए और ये हमारे 4 हुए। अब आपका आता है अग्रचौंडक। अग्रचौंडक यानी जस्ट रदनक के बगल पाया जाता है। जो डबल दांत जहां से शुरू हो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अग्रचौंडक होते हैं, जिसे प्रीमोलर कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। हमारा कृंतक क्या करता है, काटने का, कुतरने का काम करता था। अब हमारा जो अग्रचौंडक है ये चुइंग, पीसने का काम, ग्राइंडिंग का करने का काम करता है हमारा अग्रचौंडक, जिनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8, यानी 2 ऊपर, 4 ऊपर और 4 नीचे। यानी जस्ट रदनक के बगल वाले जो दांत डबल डबल होते हैं, 2-2 करके, चारों दोनों ओर, दोनों ऊपर नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं, 2-2 बगल करके। तो ये हमारे क्या होते हैं, टोटल 8 होते हैं और ये पीसने का काम करते हैं। उसके जस्ट बगल हमारा 3-3 होते हैं, यानी 6 होते हैं, 12 टोटल होते हैं। 6 ऊपर और 6 नीचे होते हैं, टोटल यानी 12 होते हैं। ये क्या होते हैं, इनका भी काम है पीसने का काम, च्युइंग करने का काम करता है, और ये भोजन को एकदम महीन बनाने का भी काम करता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनको बोलते हैं चौवर्णक। क्या बोलते हैं, चौवर्णक। चौवर्णक की संख्या होती है 12। तो ये हमारे कितने हुए, ये 8 हुआ, ये 4 हुआ, और ये हमारे 8 हुए, और ये हमारे 12 हुए। 12 8 20, 4 24, 24 और 8 कितने हुए, 32। यानी टोटल कितने दांत होते हैं, 32। तो सबके 32 दांत भी नहीं होते, मुश्किल से 28 दांत होते हैं बड़े होने पर भी। और जो 4 दांत बचे होते हैं वो निकलते हैं, जिसे अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, जिसे विजडम टीथ भी कहते हैं, जो वयस्क में अवस्था में, ये एडल्ट में निकलता है। अब आते हैं हमारे दांत में पाया क्या जाता है, जो हमारे दांतों में चमक होती है, किस वजह से चमक होती है, तो उसमें इनेमल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनेमल नामक तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा दांत जो होता है सफेद की तरह चमकता रहता है। और इसमें एक डेंटाइन, डेंटाइन क्या है, हड्डी से भी ज्यादा कठोर होता है, पत्थर जैसा होता है, जो भोजन को पीसने काटने का काम करता है। और ये डेंटाइन होता है जो सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो मजबूत बनाता है हमारे दांतों को। और इसमें जो है ये जो है मुख्य रूप से डेंटाइन
जो हमारे दांतों को बनाने का काम करते हैं। और जो दांतों में चमक होती है वो किसकी वजह से होता है? इनेमल की वजह से होता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट है ग्रसनी और ग्रास नली। क्या है? ग्रसनी और ग्रास नली। ये यहाँ से हमारा भोजन जब मुंह से नीचे की तरफ जाता है तो उससे पहले ग्रसनी आता है, यानी हमारे मुंह से जो भोजन होता है कीप के आकार का वो हो जाता है अंदर जाने के लिए। तो जहां से कीप के आकार का शुरू होता है हमारा क्या होता है? ग्रसनी होता है। और ये हमारे जो कीप यानी जो ग्रसनी होता है फिर नीचे की तरफ ग्रास नली को भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी गले में ही एक ढक्कन पाया जाता है जहां से श्वास नली भी होती है, यानी हमारी श्वास नली भी चलती है और ग्रास नली भी चलती है। और वहां पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको बंद रखने का काम करता है, यानी जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन होता है जो बंद रहता है। और जब हम श्वास नली लेते हैं तो हमारा पाचन वाला बंद रहता है, यानी एक ढक्कन होता है जो एक साइड को बंद किए रहता है और जिससे भोजन श्वास नली में न जाने पाए यदि हम खा रहे होते हैं। तो यदि वो श्वास नली में चले जाते हैं तो हमें खांसी आती है जिससे वो भोजन जो है श्वास नली से बाहर निकल जाए। तो यानी जो ग्रास नली होता है उसी को ओसोफेगस कहते हैं। और ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये छल्ले का आकार का बना होता है। और यहीं पर ही स्वर यंत्र पाया जाता है जहां से हमारी आवाज निकलती है। तो यहाँ पे याद रखना ग्रसनी और ग्रास नली। और यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन होता है जो भोजन को जो होता है श्वास नली में नहीं जाने देता है और जिससे हमारा भोजन सीधे ग्रास नली के ही माध्यम से जाते हैं। श्वास नली में चले जाएंगे तो खांसी आने लगती है जिसकी माध्यम से वो बाहर निकालने का कार्य करती है। तो आप याद रखना ग्रास नली की जो लंबाई होती है जो पूरी छल्ले जैसा होता है नली से बनी होती है और धीरे धीरे भोजन जो है पूरे मतलब कि धीरे धीरे वो निगलते हैं और उसके बाद वो अंदर आमाशय में पहुंचता है। अब इसके आगे वाला पार्ट मैं आपको पार्ट 3 में लेकर के आऊंगी जिसमें मैं आपको आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और उसमें कौन कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं सारी चीजें आपको बताएंगे। तो ये हमारी वीडियो है और ये वीडियो केवल किसी 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है बल्कि जो कंपटीशन एग्जाम दे भी रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृपया इसको आप पूरा देखिएगा और इसको अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।